तो हम लोग बात कर रहे हैं हार्डनिंग क्या होती है। तो टू परफॉर्म हार्डनिंग प्रोसेस स्टील इज हीटेड टू अ टेम्परेचर अबव इट्स क्रिटिकल रेंज। हार्डनिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए हमें स्टील को हीटेड करना होगा उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, यानी टेम्परेचर अबव इट्स क्रिटिकल रेंज। टू परफॉर्म हार्डनिंग प्रोसेस स्टील इज हीटेड to a temperature above its critical range. It is held at this temperature for a considerable time and then allowed to cool by quenching in water, oil या brine solution। तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें स्टील को हीट करना होगा टेम्परेचर अबाउट इट्स क्रिटिकल रेंज तक, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, हेल्ड एट दिस टेम्परेचर फॉर कंसिडरेबल टाइम तक, और फिर अलाउ करना होगा कूल, चाहे हम उसमें वाटर में करें, चाहे ऑयल में करें, चाहे हम ब्राइन सोल्यूशन में करें। If the carbon content of the steel is known, the proper temperature to which the steel should be heated may be obtained from the iron carbon equilibrium diagram। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो कार्बन कंटेंट होता है स्टील का हमें पता होता है। if the carbon content of the steel is known, then क्या होगा, जो proper temperature to which the steel should be heated may be obtained from the iron carbon equilibrium diagram। तो ये हम लोग आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम से एनालाइज कर लेंगे। ऑन हीटिंग अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे कि बताया गया कि हमें जो स्टील को हीट करना है वो अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर करना है। तो ऑन हीटिंग अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर द बेसिक स्ट्रक्चर चेंजेस इनटू द ऑस्टेनाइट विच कंटेन्स कंसीडरेबल पार्ट ऑफ सीमेंटाइट। तो जैसे हम हीट कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर तक, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जा रहा है, चेंजेस किस में, इनटू ऑस्टेनाइट में, और जो कि कंटेन कर रहा है कंसीडरेबल पार्ट ऑफ सीमेंटाइट आल्सो। और द रैपिड कूलिंग कर रहे हैं तो ऑस्टेनाइट जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है इनटू मार्टेनसाइट में। आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से कूलिंग की जा रही है, किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। बात कर रहे हैं कि ऑन हीटिंग अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज इनटू ऑस्टेनाइट विच कंटेन्स कंसीडरेबल पार्ट ऑफ सीमेंटाइट। और जब बात करते हैं ऑन द रैपिड कूलिंग की, तो ऑस्टेनाइट जो हो रहा है वो रैपिड कूलिंग में ऑस्टेनाइट जो होगा वो चेंज हो जाएगा मार्टेनसाइट में, दैट इम्पार्ट्स हार्डनेस इन स्टील। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हार्डनिंग के वो कौन कौन से हैं, पहला टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, दूसरा टू डेवलप हार्डनेस इन द मेटल टू resist wear abrasion and enable it to cut the other metals। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, various factors responsible for hardness in steel are the following। पहला हो जाएगा कार्बन कंटेंट, दूसरा क्वेंचिंग रेट, एंड तीसरा वर्क साइज। कौन कौन से कंटेंट रहेंगे, कार्बन कंटेंट, क्वेंचिंग रेट एंड वर्क साइज। तो वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस इन द स्टील हमारा हो जाएगा पहला कार्बन कंटेंट, दूसरा क्वेंचिंग रेट और तीसरा हो जाएगा हमारा वर्क साइज।